हम बेहोशी में जीते हैं, असावधानी में जीते हैं, मूर्छा में जीते हैं। और मूर्छा ऐसी होती है कि बाहर का नुकसान तो होता ही है, आध्यात्मिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हम अपने जीवन में जो भीतर विकार आ गए हैं, भीतर जो हमारे विकारों का कारण बन रहा है, हमारे जीवन में जो दुख का कारण बन रहा है, उसे हमें बाहर निकाल के फेंकते जाना है, उसे हटाते जाना है। जैसे कुआं में जल इकट्ठा हो जाए और आप उसे निकालें नहीं तो फिर धीरे धीरे वो जल सड़ जाता है, वो पीने योग्य नहीं रह जाता। कितना भी बढ़िया कुआं हो, अगर उसमें पानी निकालना बंद हो जाए तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। पानी पीने योग्य तभी तक है जब वो पानी निकलता जाए, उसे बाहर करता जाए। जो झरना का बहाव रुक जाता है उसका पानी गंदा हो जाता है। जिन तालाबों का पानी का बहाव रुक जाता है वो गंदा हो जाता है। हमारे भीतर भी सारी गंदगियां इकट्ठी हो गई, हम निमज्जन नहीं कर पाते हैं ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। हम प्रतिदिन सुबह शाम आत्मचिंतन नहीं करते हैं, इसलिए सारे सांसारिक विचार भीतर इकट्ठा होकर के वो परत बदर परत सड़ते जा रहा है, जमते जा रहा है। और जब भीतर विचार सड़ेंगे तो चिंतन गलत निकलेगा, फिर आपका कर्म गलत होगा, फिर आप झूठ करेंगे, छल करेंगे, फिर आप धोखा देंगे, फिर आप नफरत करेंगे, फिर आपकी प्रवृत्ति बाहर की ओर हो जाएगी। धन जरूरी है, लेकिन तब आप सिर्फ धन के बारे में सोचेंगे, फिर आप धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। कपड़ा जरूरी है, लेकिन जब विचार सड़ेंगे तो आप सिर्फ कपड़े के बारे में सोचेंगे, आपका क्या कर्तव्य है वो भूल जाएंगे। जब विचार सड़ते हैं तो हम सिर्फ स्वार्थी होते हैं, हम परमार्थी नहीं हो पाते। जब विचार कुंठित हो जाते हैं तो हम अपने से अतिरिक्त किसी और के बारे में कभी सोच नहीं पाते। किस अर्थ में? कि दूसरे को भी सुखी होना चाहिए, कि दूसरे को भी आनंदित होना चाहिए। इस अर्थ में हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमें सुखी होना चाहिए, दूसरे को तो दुख मिल जाए तो अच्छा है। मंदिरों में गया हुआ आदमी आज यही तो मांग रहा है, भगवान के सामने खड़ा है, प्रभु मुझे तो झोली भर कर देना और पड़ोसी का तो पूरा कंगाल बना देना, हमारा घर 2 मंजिला बना देना, अब पड़ोसी की तो झोपड़ी में भी आग लगा देना। अपने भाई के लिए भी हम यही कुंठाग्रस्त चिंतन मांग रहे हैं। इन अर्थों में हम दूसरे के बारे में ख्याल नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा तरक्की कर रहा है तब हम दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, कैसे कर लिया, तब हमें प्रसन्नता नहीं होती। हम तरक्की करें, हमारे पास ही कुबेर का खजाना हो, ये हमारी सोच होती है, हमारा चिंतन होता है। लेकिन दूसरा आदमी सुखी हो जाए, दूसरा आदमी आनंदित हो जाए, दूसरा आदमी भी सुविधा युक्त जीवन जीने लगे, ये ख्याल हमारा नहीं होता। तो विचार जब सड़ते हैं तो ऐसी ही कुंठाग्रस्त ख्याल हमारे मन में आते हैं और फिर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। और हम अच्छा नहीं सोचते, हम सिर्फ इतना सोचते हैं बढ़िया कपड़ा हमारा हो, बढ़िया गाड़ी हमारा हो, बढ़िया घर हमारा हो। फिर हम ये नहीं सोचते कि मन हमारा बढ़िया हो। क्यों? क्योंकि मन ही तो गंदा है और गंदा मन से ही हम सोच रहे हैं। और जब मन ही गंदा है, जब हमारा विचार ही गंदा है, जब हमारा चिंतन ही गंदा है, तो हमारा कर्म पवित्र कैसे हो जाएगा? जब हमारा चिंतन ही गंदा है तो उस चिंतन से निकलने वाला हमारा कर्म सही कैसे हो जाएगा? जिस टंकी में पहले से ही कचरा भरा है, नल खोलेंगे तो उसमें से शुद्ध पानी कहाँ से आएगा? टंकी में ही गंदगी डाल दी गई, टंकी में ही कचरा भर दिया गया, तो नल खोलेंगे तो कभी भी शुद्ध जल नहीं निकल सकता। अगर हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारा विचार ही कुंठित हो गया, हमारे भीतर ही
गंदगी की परत जम गई तो हमारी जो दृष्टि बाहर जाएगी वो भी गंदी जाएगी, हमारा जो श्रवण द्वार काम करेगा वो भी गंदा काम करेगा, हमारे हाथ भी गंदा काम करेंगे, हमारे पैर भी गंदी जगह जाएंगे। और अगर हमारा भीतर चिंतन सही हो गया, हमारा विचार पवित्र हो गया, तो ये पैर कभी शराब खाने की ओर नहीं जाएगा। अगर हमारा विचार ठीक हो गया तो ये हाथ फिर कभी किसी के गर्दन तक नहीं पहुंचेगा। अगर हमारा विचार ठीक हो गया तो ये आंखें कभी गलत दृष्टि की ओर, गलत दृश्य की ओर नहीं जाएगी। अगर हमारा विचार ठीक हो गया तो इन कानों में फिर गलत श्रवण आप नहीं कर पाएंगे, गलत चीज नहीं सुन पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि भीतर अगर कचरा जम रहा है, भीतर अगर विकार जम रहे हैं, उसे धीरे धीरे निकालिए। और उसका रास्ता ध्यान है, उसका रास्ता सत्संग है। साहब ने कहा है, नित्य खरसान लोह घुन छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। उन्होंने कहा कि जैसे तलवार है या लोहे का बर्छी है, चाकू है, आप उसका प्रयोग करना छोड़ दीजिए, आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए तो उसमें जंग लग जाता है। लोहे के चाकू में, बर्छी में, तलवार में, उसमें जंग लग करके वो बिल्कुल भोथर हो जाता है, धार उसका खत्म हो जाता है। तो करना क्या है? या तो उस चाकू का प्रयोग करिए, कुछ काटिए, सब्जियां काटिए, पेड़ पौधा काटिए। जब उसका प्रयोग आप प्रतिदिन करेंगे तो उस पर जमी हुई जंग निकल जाती है, मोर्चा निकल जाती है, वो साफ हो जाता है। और यदि आप वैसा नहीं किए, लंबे समय तक उसमें जंग लग गया, तो सान पर ले जाइए, लोहार के घर, उसको चढ़वाइए। जब उस सान पर चढ़ेगा, उस पर धार पुनः दिया जाएगा, फिर चमकने लगेगा। साहब कहते हैं, ऐसे ही जब हम सत्संग में नहीं बैठते हैं, जब हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, जब हम संतों के संग में नहीं जाते हैं, तो हमारे भीतर भी बुद्धि में जंग लग जाती है, फिर उस पर भी मोर्चा चढ़ जाता है, कचरा चढ़ जाता है, और वो फिर बिल्कुल भोथर हो जाता है। और जैसे चाकू में जंग लग जाए तो एक छोटा सा तिनका भी काटने में असमर्थ हो जाता है, इसी तरह जब हमारी बुद्धि पर जंग चढ़ जाए तो हम छोटे से छोटे चीज़ों में भी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, फिर हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते, फिर हम खाद्य की पहचान नहीं कर पाते, फिर हमसे त्रुटियां ही त्रुटियां होती है, फिर हमसे गलतियां ही गलतियां होती है, और कदम कदम पर हम दुखी होते हैं, प्रभावित होते हैं। और हम सोचते हैं क्या करें, भगवान हमें दुख दे रहे हैं। आदमी यही कहता है, गलती अपनी है, नासमझी अपनी है, पागलपन अपना है, और दोष हम भगवान को देते हैं कि क्या करें, भगवान ने हमारा भाग्य ठीक नहीं लिखा, भगवान ने हमारा कर्म गलत कर दिया, भगवान ने हमें सजा दे दी, भगवान जाने पता नहीं क्या है कर्म में। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भगवान किसी का भाग्य लिखता ही नहीं। अगर भगवान सबका भाग्य लिखता तो एक जैसा होता, सुंदर होता, बढ़िया होता। भगवान के हाथों से कुछ लिखा जाए और गलत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान फिर भगवान का है, कहो तो शैतान हो जाएंगे अगर गलत भाग्य लिख दिया किसी का। अगर भगवान के हाथों आपका भाग्य लिखा जाता, इस भारत का, इस दुनिया का भाग्य लिखा जाता, तो सबका भाग्य एक जैसा शुद्ध पवित्र पावन होता। इसलिए भगवान किसी का भाग्य लिखते ही नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल देने की है। भाग्य हम खुद लिखते हैं। तो आदमी कहता है फिर इतने सारे विसंगतियां क्यों हैं, फिर हमारे भाग्य में दुख क्यों है, फिर हमारे भाग्य में दर्द क्यों है? क्योंकि हमें कुछ लिखने का मौका मिले, हम तो खुद से बढ़िया लिख लेंगे, हम तो बढ़िया भाग्य लिखेंगे, हम खुद से अपना भाग्य गलत कैसे लिख लिए? संत कहते हैं चूंकि आपने अपना भाग्य बेहोशी में लिखा है। हम इतने बेहोश होते हैं कि क्या लिख रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है, हम मूर्छा में लिख गए। हम बेहोशी में अपना भाग्य खुद से ही उठपटांग लिख गए, और पता तब चलता है जब परिणाम आता है, तब लगता है क्या ये मैंने लिखा? बेहोशी में थे तब लिखा, मूर्छा में थे तब लिखा, और बेहोशी में हम खुद ही अपने भाग्य में कुल्हाड़ी मार लेते हैं और इतनी नासमझी का भाग्य बना लेते हैं। अब सोचिए भाग्य है क्या? जैसे अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं,
आपके द्वारा जो भी कर्म अभी हो रहा है यही आगे भाग्य बन जाएगा और उसी का बाद में परिणाम आएगा। तो आप बेहोशी में कर्म कर रहे हैं, भाग्य आपका वही बनेगा। और बेहोशी में कर्म क्या है? गाली देना, छल करना, झूठ बोलना, मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना, भाई भाई से झगड़ा करना, सास बहू में झगड़ा करना, भाई पिता पुत्र में झगड़ा होना, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होना, ये बेहोशी में ही तो है। तो हम बेहोशी में ही सारे काम कर रहे हैं, अर्थात बेहोशी में भाग्य लिख रहे हैं और हमें पता नहीं चलता है। हम 24 घंटे बेहोशी में ही तो जी रहे हैं, जहाँ होते हैं वहाँ होते ही नहीं है। शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और है। आप भोजन कर रहे हैं, आपका मन कहीं और घूम रहा है। भोजन के समय भी आपका मन इकट्ठा नहीं है। आदमी खा लिया आधा थाली, पूछिए सब्जी में नमक कैसा है, आदमी हड़बड़ाता है, रुको फिर से खा के बताते हैं। आधी थाली भोजन गटक गया, पता ही नहीं नमक कैसा है, क्योंकि मन वहाँ नहीं था, मन कहीं और था। और स्वाद का ज्ञान तो मन को ही होगा, वही बताएगा आपको ना। और मन आपने कहीं बाजार में घुमा रखा है, मन आपने कहीं खेत खलिहान में घुमा रखा है, कहीं मित्रों की शादी में घुमा रखा है। यहाँ हाथ को पता है भोजन थाली में है, लेके मुंह में दे रहा है, मुंह को पता है चबाना है और भीतर डाल देना है, पर स्वाद की जानकारी चेतना तक पहुंच ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मन मौजूद नहीं है, जो सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है। मन मैनेजर है आपका और वही उपस्थित नहीं है, तो हम भोजन कर जाते हैं, पता नहीं चलता, हम उपस्थित नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते। तो जब हम बेहोशी में होते हैं, मूर्छा में होते हैं, तो हमसे गलत कार्य होते हैं। झूठ बोलना बेहोशी में होता है। कोई आदमी अगर जागृत होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। जो आदमी जागृत होगा वो बीड़ी छू भी नहीं सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, वो मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं कर सकता। हम जैसे ही मूर्छा में आते हैं सारे गलत काम होते हैं और उसी मूर्छा में अपना भाग्य हम लिखते चले जाते हैं। तो ये समझना कि भगवान ने हमारा भाग्य लिखा, ये गलत। हम खुद ही अपने गंदे विचारों में इतना लीन हो जाते हैं, हम अपने ही कचड़ों के साथ इतना खुशी से जीने लगते हैं। लगता है खुशी से जी रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर वो दुख, वो पीड़ा, वो दर्द, वो अवसाद में हम इतना घिरते चले जाते हैं कि बाद में लगता है कि इतना दुख कहाँ से आया, इतनी पीड़ा किसने दे दिया? दिया किसी ने नहीं, मिला कहीं से नहीं। कोई भगवान आपको कोई सुख कोई दुख नहीं दिया, आपने ही अपने कर्मों से सुख पाया है, दुख पाया है। और आज भी जो दुख मिल रहा है अपने ही निजकृत कर्मों का फल है। इसलिए मैंने कहा कि विचार अगर भीतर हमारे अपवित्र होते चले जा रहे हैं, भीतर अगर हमारा चिंतन कुंठित होता चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारे सोचने की क्षमता भी कुंठित होगी, फिर हमारा कर्म बिगड़ेगा, फिर हमारे द्वारा किया गया कर्म अपवित्र होगा, फिर हम पवित्र कर्म नहीं कर सकते। इसलिए संतजन क्यों कहते हैं कि गुरु का दर्शन करना चाहिए? क्योंकि गुरु के दर्शन मात्र से भी कई बार हमारे जीवन में शुभ विचारों का आगमन हो जाता है, निगेटिव एनर्जी कटती है, नकारात्मकता दूर हटती है। इसलिए गुरु संतों का दर्शन भी बहुत जरूरी है। गुरु का दर्शन की बड़ी महत्ता है। भक्ति कर लिया तब तो समझो बेड़ा पार है। गुरु की भक्ति करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें दर्शन भी मिल गया तो हमारे मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फिर हम ये समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो भी गलत है, हमारे जीवन में जो कुछ भी कचरा है और या जो कुछ भी गलत का कारण बन सकता है या जो कुछ भी हमारे दुख का कारण बन सकता है, हम वो गुरु के पास जाकर उसके लिए कुछ सही रास्ता निकालें। जैसे नाव में जल भर जाता है, कई बार अगर नाव में पानी आ जाए तो क्या करता है आदमी? दोनों हाथ से पानी फेंकने लगता है। नाव में पानी भर जाए, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। अगर पानी में नाव चल रही है तो बढ़िया है, मौज है, लेकिन कहीं नाव में पानी आ गया तब वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसलिए संत कहते हैं अगर नाव में पानी आ गया तो दोनों हाथ से फेंकिए, जल्दी जल्दी फेंकिए, उसको टिकने मत दीजिए। अगर टिक गया तो आप नहीं टिक पाएंगे, पानी को वहां से हटाना पड़ेगा, वहां उसकी जगह नहीं है। इसी तरह से हम अपने जीवन में जो कुछ भी ऐसा जो हमें दुखी करे, जिससे हमारा कर्म बिगड़े, अगर वो आ गया उसे जल्दी बाहर कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए। बुरे विचारों को निकाल दीजिए, अपने भीतर के अहंकार को निकाल दीजिए, अपने घमंड को निकाल दीजिए। साहब ने कहा है ना, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। वे कहते हैं अगर आप चाहते हैं आपका बाहरी जीवन भी शुद्ध हो, आपका बाहरी जीवन भी सुखमय हो और भीतर भी सुख हो, बाहर भी सुख हो, भीतर भी सुख हो। अब ये जानना है कि बाहर का सुख क्या है और भीतर का सुख क्या है। तो बाहर का सुख ये है कि आपके पास एक अच्छा सा घर हो, कपड़ा हो शरीर पर, खाने के लिए बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन हो, कहीं आने जाने के लिए साधन हो, ये बाहरी सुख है। बैठने के लिए कुर्सी है, गद्दे हैं, इस शरीर को सुख मिलता है। और भीतर का सुख क्या है कि जो मन दुखी है, जो मन पीड़ित है, जिस मन में आपको टेंशन है, लोग कहते हैं ना आज बड़ा टेंशन है, या क्या कहें बहुत मन व्यथित है। वैसे टेंशन सबको पता है, हर एक आदमी कहता है बड़ा आज टेंशन है, आज बड़ी चिंता है, आज बड़ी पीड़ा है। तो वो जो भीतर का टेंशन है और जो बाहर की दरिद्रता है, वो दोनों सही हो सकता है। बाहर की जो दरिद्रता है वो जितना आप बांटेंगे उतना ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे पास धन का अभाव है, तो जितना है उतना ही निस्वार्थ भाव से सेवा में लगाना शुरू कर दीजिए, और आप सोच नहीं पाएंगे कि आपके पास धन बरसने लगेगा। लेकिन पवित्र मन से, अगर पहले ही स्वार्थ रख लेंगे कि इतना करूँगा तो इसका कितना गुना मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर यह भाव कर लिया कि हम 10 रुपया दान कर रहे हैं तो मुझे 100 रुपया मिलना चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने यह सोचा कि ये 10 हो कि 20 हो कि 10,000 हो, ये मैं सेवा में दे रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है, तो आपकी बाहर की शुद्धि धन की हो गई। अब अंदर की शुद्धि, मन गंदा है तो मन में जो बुरे परतें पड़ गई है विचारों की, उसे ध्यान के द्वारा ठीक करना है, ज्ञान के द्वारा ठीक करना है। तो भीतर अगर आपने ठीक किया तो मन शांत हो जाएगा, बाहर आपने ठीक किया तो बाहर सुख सुविधा मिल जाएगी, दोनों जीवन आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि अगर नाव में पानी बढ़ जाए तो फेंकिए उसे, रोकिए मत। अगर आपने रोक लिया तो फिर आपका रुकना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसी तरह अगर घर में दाम बढ़ गया है, आपके पास धन है, बढ़ गया मतलब आवश्यकता से अगर अधिक है, तो उसे सेवा में लगाइए, धर्म में लगाइए। आपका धन अगर निर्धन का काम आ सका, आपका धन अगर भूखे प्यासों के काम ना आ सका, तो वो धन किसी काम का नहीं। और यदि आपका शारीरिक बल किसी निर्बल के काम ना आ सका, तो वो बल किसी काम का नहीं। अगर आपका बल किसी के लिए दुख का कारण बना, आपका बल किसी के आंसू का कारण बना, फिर वो बल रावण का बल हो जाएगा। वो भी तो दूसरों को रुलाता था, लेकिन हनुमान जी के पास भी बल था, वो निर्बल का सहारा बनते रहे। बड़े बड़े दानी हुए अपने देश में। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया। ऐसे ऐसे दानवीर हुए, हरिश्चंद्र से लेकर कर्ण और भी तमाम बड़े बड़े राजा, जो
दान की महिमा को बढ़ाए। वो ये जानते थे कि ये बाहर जो कुछ भी दौलत हमें मिली है, आज है कल छूट जाएगी, कल बंट जाएगी। अगर मेरे पास है, जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार इसे समाज, राष्ट्र, मानवता की सेवा में लगाना है। भूखे प्यासे को देना है, असहाय को देना है, संत गुरुजनों को देना है। तो अगर धन बाहर है और उसका हमने प्रयोग सही काम में नहीं किया, धन का प्रयोग धर्म में नहीं किया, तो वो धन आपको जुए के अड्डे पर जरूर ले जाएगा। फिर वो धन आपको अस्पताल ले जाएगा, फिर वो धन आपको शराब खाने की ओर ले जाएगा, फिर वो धन आपके घर में झगड़ा करवाएगा, फिर वो धन आपके जीवन में भूकंप लेकर आएगा। और यदि आपने निष्काम भाव से अपने पास अर्जित धन में से कुछ अंश श्रद्धा भाव से गुरु संत की सेवा में दिया, तो वही धन आपके जीवन में धर्म लेकर आएगा, फिर वही धन आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर विचार कुंठित हो जाए, अगर भीतर विचार गंदे जमा होने लगे, तो झट से भीतर निहारिए, देखिए। जैसे दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हैं, तो अगर चेहरे में कोई दाग है, धब्बा है, आप साफ करते हैं, बाल बिगड़ा हुआ है सही करते हैं। इसी तरह आंखें बंद करिए, ध्यान के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में मन को देखिए, मन को निहारिए। और जब ध्यान के दर्पण में मन को देखेंगे तो मन की गंदगी नजर आएगी, तो मन का विकार नजर आएगा। और जैसे हम बाहर की गंदगी को साफ करते हैं, फिर वैसे उसी तरह से हमें मन की गंदगी को साफ करना है, उसे पवित्र करना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर समय रहते, वक्त रहते हमने अपने जीवन में ऐसा बदलाव किया, ऐसा परिवर्तन किया, तो ये समझना कि हम जीवन में विजयी हुए। जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर मिला था, अगर वो काम हमने किया तो हम यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। और यदि हम अपना पूरा समय माया मोह प्रपंच में लगा दिए, तो हम यहाँ से पराजित होकर जाएंगे। और इसी को साहब ने कहा है, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। कि अगर हमने गलत कर्म किए, गंदे कर्म किए, दूसरों का दिल दुखाया, छल किया, तो हम यहाँ से अपमानित होकर जाएंगे, जंजीरों में बंध कर जाएंगे। और यदि हमने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखी की सेवा, माता पिता गुरु का सम्मान आदर, संतों की सेवा किया, तो हम यहाँ से सम्मानित होकर जाएंगे, हम यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। एक भजन में भी आया है, उस पार न जाने क्या पाएं, इस पार तो सब कुछ हार चले। कौन जानता है मरने के बाद हम क्या बनेंगे, किस जन्म में जाएंगे, किसी को पता है क्या? अभी के कर्म के अनुसार हम हिसाब लगा सकते हैं कि अभी मेरा कर्म कैसा है, तो हो सकता है वैसा जन्म मिले, लेकिन आगे का हाथ में तो नहीं है, पता नहीं। आज का आदमी अगर गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो पता नहीं किस खानी में चला जाए। तो आगे का तो पता नहीं, उस पार ना जाने क्या पाए, लेकिन इस पार तो सब कुछ हार चले। ये जो जीवन मिला था, ये जो समय मिला था, इसे तो हमने माया में गंवा दिया, इसे तो हमने पाप में गंवा दिया। इस जीवन में तो हमने धर्म किया ही नहीं, इस जीवन में तो हमने पुण्य परमार्थ किया ही नहीं, इस जीवन में हमने गुरु की सेवा की ही नहीं। तो इस पार तो सब कुछ हार चले, उस पार का पता नहीं, इस पार सब गंवा दिया, सब हार गए। इसलिए कोई ठिकाना नहीं है कि पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। साहब ने कहा है कि जैसे एक पेड़ से फल गिर पड़ता है तो दोबारा डाली में नहीं लगता। जो हमारे पहले के लोग यहाँ से चले गए, दोबारा वो लौट कर नहीं आए।
कहीं आए होंगे किसी और रूप में, आप जानते नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं, ना आप जानते हैं ना वो जान पाए। लेकिन यहाँ से जो चले गए, आपके परिवार से जो पहले के लोग चले गए, हमारे परिवार से जो लोग चले गए, अब उनका उसी रूप में आना तो नहीं हो पाएगा ना। अब वो कभी लौटेंगे कि ये ज़मीन मेरी थी, चलो अब मुझे लौटा दो, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, कुछ नहीं। वो गए नहीं कि उनका नाम कट करके बेटे का नाम चढ़ जाता है, और वो बेटा भी बूढ़ा हुआ, वो गया नहीं कि फिर उसके बेटे का नाम चढ़ गया। जमीन वही है, नाम बदलता जा रहा है। दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते। दरबार वही है, अतिथि बदल रहे हैं, दरबान बदल रहे हैं। साहब कहते हैं फिर क्यों बेहोशी में जीना, फिर भीतर क्यों कचड़ा जमा करना, भीतर कचड़े मत जमा करिए। जब हृदय गंदा होगा, भीतर कचड़ा होगा, तो हमारा चिंतन गंदा निकलेगा, फिर हमारी दृष्टि गंदी होगी, फिर हमारा कर्म गंदा होगा। इसलिए भीतर पवित्र रखना है, भीतर निर्मल रखना है, भीतर गंदगी जमने नहीं देना है। और भीतर अगर पवित्रता आ गई, भीतर अगर निर्मलता आ गई, तो हम जहां देखेंगे हम पवित्र ही देखेंगे। फिर आपको आपका कदम कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि कदमों की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो मन के इशारे पर चलता है। मन इतना प्रबल है कि वो चाहे तो सत्संग से उठाकर आपको सिनेमा में ले जा सकता है, अगर मन गंदा है तो। इसलिए मन को साधने की बात संतों ने कहा है, मन को निर्मल करने की बात संतों ने कहा है। तो मैंने कहा कि अगर भीतर बुरे विचारों की परत जमे, अगर भीतर कुंठित विचार हमारे हो जाएं, तो उससे पवित्र करना है निरंतर ध्यान के द्वारा, निरंतर सत्संग के द्वारा। और आज के समय तो मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हैं, आप अपने हाथ में ही संतों के विचार सुन सकते हैं। संसार के विचार सुनते सुनते हमारा मन वैसा ही हो जाता है, और उसे बदलने के लिए हमें गुरु संतों के विचार सुनने चाहिए। और निश्चय ही आप सब सुनते भी हैं, इसलिए उसी वजह से आज ये सत्संग में हमारा आना भी हुआ। यद्यपि पहले से आते रहे, लेकिन अभी जो आना हुआ शायद उस मोबाइल की वजह से हुआ। तो निश्चय ही ये एक साधन है, और आप इससे लाभ उठाइए। इससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप 24 घंटे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये आपके भीतर के रहस्य को दर्शाता है। अगर आपकी आंखें सही जगह जा रही है, अगर आपके मन में सही ख्याल उठ रहा है, अगर आपका कदम सही मार्ग पर जा रहा है, अगर आपके हृदय में दया भाव जागृत हो रहा है, तो भीतर निश्चय ही ज्ञान का दीप जला है। और यदि ठीक इसके विपरीत कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है भीतर कचरा जमा है, भीतर विकारों की आग जल रही है। फिर उसे मिटाने की जरूरत है, उसे बुझाने की जरूरत है, उसे खत्म करने की जरूरत है। और वो इसी सत्संग से संभव है, बाहर कहीं कोई उपाय नहीं। इसलिए सत्संग थोड़ा भी मिले तो समझ जाइए कि जीवन के लिए अमृत है। और ये सत्संग हमें समझने के लिए है, खुद को समझने के लिए कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। जब आप बिस्तर में जाइए तो जरूर सोचिए कि हम सब मनुष्य बनकर इस धरती पर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जो काम आज मनुष्य कर रहा है, खाने पीने का, घर में रहने का, बच्चे पैदा करने का, इतना तो जानवर कर ही रहा है। इससे अधिक आदमी भी नहीं कर रहा है और जानवर भी नहीं कर रहा है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इतना काम जानवर भी कर रहा है तो हम मनुष्य शरीर में क्यों आए? अगर हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो अगर हम भी बाहरी दुनिया तक ही अपने आप को सीमित कर लिए, तो हम मनुष्य बनकर क्यों आए? और यहाँ से जब चले जाएंगे तो हमारे हाथों में क्या होगा? जाने के समय हमारा हाथ खाली ही तो होगा। तो समझ जाइए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधन धाम है मोक्ष का।
मोक्ष तक जाना है, शांति तक जाना है, मुक्ति पाना है, भक्ति में जीना है, उसी का साधन ये मनुष्य शरीर है। और यदि भक्ति के अलावा, मुक्ति के अलावा आपने इससे दुनिया का सारा काम भी कर लिया तो ये शरीर पाने का कोई अर्थ नहीं है। फिर आपने इस शरीर को गंवा दिया, फिर आपने इस शरीर को बर्बाद कर दिया। इसलिए सब लोग अपने मन में यही सोचिए कि हम अगर मनुष्य शरीर को पाएँ, और ये मत सोचिए कि कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ये तो कपड़े हैं। आपका स्त्री पुरुष होना ये कपड़े से ज़्यादा कुछ नहीं, भीतर सब एक ही है। आप में भी वही परमात्मा है, पुरुषों में भी वही परमात्मा है। शरीर तो कपड़ा है, कोई स्त्री का कपड़ा पहना है, कोई पुरुष का कपड़ा पहना है, और कोई भिन्नता नहीं है। प्राकृतिक रूप से शरीर की भिन्नताएं हैं, लेकिन भीतर जब आप प्रविष्ट होंगे तो पता चलेगा आत्मा तो वही है, उसका स्वरूप एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो यह सोचना है कि हम स्त्री हो या पुरुष, इस धरा पर हम आए क्यों हैं? इन व्यवहारिक प्रपंचों के लिए आए हैं क्या? माया के लिए आए हैं? छल के लिए, झगड़े के लिए नहीं। आपको पता चलेगा कि हम इस धरा पर मुक्ति के लिए आए हैं, हम इस धरा पर शांति के लिए आए, मोक्ष के पथ पर चलने के लिए आए, गुरु भक्ति के लिए आए हैं। लेकिन हम यही काम नहीं करते, बाकी सब करते हैं। हम इसे ही त्याग देते हैं और बाकी वो सारा काम करते हैं जो नहीं करते तो भी चल जाता है। जैसे गाड़ी खरीदी यात्रा के लिए और गाड़ी ढक करके रख दी और पैदल चल रहे हैं, तो ऐसे ही शरीर मिला मोक्ष तक जाने के लिए, शरीर मिला भक्ति करने के लिए, और इस शरीर को लगा दिए माया में, प्रपंच में, दुनियादारी में, धन यौवन में। और पता ही नहीं है कि एक दिन जैसे ही श्वास बंद होगी, बाहर सब कुछ विराम हो जाएगा। तब थोड़े देर के लिए हमारे पास मौका होगा तो यह सोचने के लिए कि हमने किया क्या। इतना कीमती जीवन मिला, इतना कीमती शरीर मिला, और आज मृत्यु आ गई। धर्म का काम नहीं किया, वही सारा काम किया जो साथ जा नहीं सकता है, वही पाप किया जो हमें जन्म जन्म तक दुख देंगे। धर्म की कोई कमाई नहीं, पुण्य की कोई कमाई नहीं, सत्य की कोई कमाई नहीं, तो पश्चाताप होगा। इसलिए अंतिम घड़ी में पछताना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े, इसलिए संतजन हमें जगाते हैं, हमें होश में लाते हैं कि होश में आइए। अवसर बहुत भलो मेरे भाई, ये अवसर बहुत भला है, बहुत सुंदर है। मानव जीवन का ये समय बड़ा ही सुनहरा है। इसमें हम आत्मचिंतन करें, ध्यान के द्वारा अपने भीतर के विकारों को मिटाएं, सत्संग करके हम अपने समस्त दुर्गुणों को खत्म करें और शुद्ध मनुष्य बनकर जी सकें, मुक्ति की यात्रा कर सकें, गुरु भक्ति की यात्रा कर सकें। यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य है। तो यही मंगल कामना करते वाणी को विराम।